Hello learners, welcome back to my channel Achievers Station. Hope you all are completely healthy and fine. तो ये हमारा सेकंड क्लास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो देख लेते हैं पहले कि हमने कल कितना कर लिया था। हमने ये देख लिया था कि प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है, क्या होती है। सी लॉ ऑफ डिमांड में हमको ये बताया गया था कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है उसका आंसर कहीं नहीं मिला। तो प्रोफेसर मार्शल ने ही इस प्राइस इलास्टिसिटी का रूल बताया था कि कितनी बढ़ेगी, मतलब प्राइस में कितना परसेंट चेंज होगा और तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा। इस रिलेशन को बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसको निकालने का ये फॉर्मूला था कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस्ड अपॉन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है अगर पहले 10 यूनिट बिक रही थी और अब 8 यूनिट बिक रही हैं तो चेंज हो जाएगा 2, और जो पहले 50 रुपये का था और अब 40 रुपये का है तो चेंज इन प्राइस हो जाएगा 10। और इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी जो पहली थी 10 एंड 50, ठीक है। तो इससे निकल जाएगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी 5 डिग्रीज, 5 टाइप या 5 वैल्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। अगर प्राइस जितना भी चेंज हो रहा है, प्राइस जितना भी चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी चेंज हो रही है तो वो परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस जितना भी चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर प्राइस थोड़ा, जो चेंज इन प्राइस है वो कम है चेंज इन क्वांटिटी के, मतलब प्राइस सपोज 10% कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी 20 या 30% बढ़ जा रही है, दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। और प्राइस जितना चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है चेंज इन क्वांटिटी के, दैट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये भाई प्राइस अगर 10% बढ़ रहा है तो क्वांटिटी 1 या 2% ही बढ़ रही है, ठीक है। और यूनिटरी इलास्टिक जो है उसमें जो चेंज इन प्राइस है वो बराबर होगा चेंज इन क्वांटिटी के। इसको रिलेटिवली हमने इस तरह से देखा था कि परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक में इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, रिलेटिवली इलास्टिक में इलास्टिसिटी इज़ मोर देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 एंड यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1। इतना हमने कल पढ़ लिया था। ये पांचों हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ठीक है, इसका ग्राफ भी हमने देख लिया था, कुछ इस तरह से बनता है। सी ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा कि भाई प्राइस कितना भी बढ़ जाए क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये होगी इनइलास्टिक। ये यूनिटरी इलास्टिक जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये इलास्टिक, और ये परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज। अच्छा, ये जो डिग्रीज़ हैं या टाइप्स हैं ये आप इसकी फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो, आपको आराम से वहाँ पर समझ में आ जाएगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देख लेना। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइस की इलास्टिसिटी को, डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोजर सब्स्टिट्यूट। इन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं, इन सब की डिटेल नीचे पढ़ेंगे अभी हम। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, लग्जरी वर्सेस नेसेसिटीज़, proportional of total expenditure spent on the product, number of user of the commodity and time period, ठीक है। इन सबको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब देखो, सपोज आप कोई, बहुत सारी कंपनीज के राइस आते हैं, राइस, ठीक है, चावल आते हैं। अगर एक कंपनी के चावल का प्राइस बहुत बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो दूसरी कंपनी के राइस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि भाई एक के बदले हम दूसरा वाला आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको स्थानापन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक राइस का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो दूसरे राइस की डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरे राइस की डिमांड बढ़ जाएगी। तो
हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड, कि भाई अगर हमने इलास्टिक डिमांड क्या पढ़ी थी कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड आराम से चेंज होती है। तो अगर सब्स्टिट्यूट उसके हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट उसके हैं, तो अगर प्राइस कम हुआ तो उस वाले चावल की डिमांड तो कम ज़्यादा हो जाएगी ना, या प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। वापस से देखते हैं, सपोज़ इंडिया गेट के चावल है, ये बोरी है चावल की, इमेजिन इट इज़, ठीक है, इंडिया गेट के चावल हैं, ये आईजी इंस्टाग्राम नहीं, इंडिया गेट है, ठीक है, समझ लेना ऐसा। तो इंडिया गेट के चावल के क्वालिटी तो अच्छी होती है, ठीक है, तो अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं, तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी हुआ कि भाई प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, तो ये इलास्टिक हुई। लेकिन जिसके सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं, सपोज़ हमने ख़रीदना है आईफोन का कोई सब्स्टिट्यूट है, अब मैं ये बोलना दूसरे फ़ोन्स हैं, क्योंकि आईफोन मतलब किसी को यही है कि आईफोन जैसा ही कुछ चाहिए, ठीक है। तो आईफोन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी होता है तो इंसान या लोग उसी को ही खरीदेंगे जो उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हैं उनकी इन इलास्टिक डिमांड होगी। समझ आया? जिन जिन चीज़ों की सब्स्टिट्यूट हैं उनकी इलास्टिक डिमांड होगी, और जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं हैं उनकी इन इलास्टिक डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस कम ज़्यादा होने का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह पर कुछ यूज़ करने जैसी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो अगर इनकम लेवल जो हाई है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस। देखो अगर हमें 1 लाख रुपीज़ कमाते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, अगर यूज़ करनी है तो इंसान करेगा ना। तो अगर कंज्यूमर का इनकम हाई है तो इलास्टिसिटी लेस होगी। क्यों? क्योंकि चेंज इन द प्राइस विल नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द ग्रेटर प्रपोर्शन। वो अपना खर्चा बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कमाते हैं भैया हम, बहुत हाई इनकम है हमारी, तो हम इलास्टिसिटी जो है वो कम रहेगी, क्योंकि प्राइस के चेंज होने का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। वंस मोर आई एम रिपीटिंग कि इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड भी चेंज हो रही है, और इन इलास्टिक का मतलब है प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर इलास्टिक आएगा या इलास्टिसिटी आएगा, वो वहाँ उसका मतलब है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड भी चेंज होना, और इन इलास्टिक या इन इलास्टिसिटी आएगा तो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड का न चेंज होना आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लग्जरीज वर्सेस नेसेसिटीज़। नेक्स्ट इज़ लग्जरीज़। अगर हम लग्जरीज़ की बात करें तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि अगर लग्जरियस कार्स की प्राइस गिर जाएगा, या बहुत अच्छी अच्छी जो टीवी आती हैं, रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, उनके प्राइस अगर गिर जाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के बजट में आने लग जाएगा, ठीक है। तो लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं उनकी इलास्टिसिटी हाई होती है, या मैं बोल सकती हूँ उनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है। लेकिन अगर नेसेसिटीज़ की बात करें तो उनकी डिमांड जो है वो, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की, वो लो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ना घटना, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी अनिवार्य वस्तु हैं, उसको तो हम खरीदेंगे ही ना। देखो, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लाइकली टू लो फॉर नेसेसिटीज़ एंड हाई फॉर लग्जरीज़। क्योंकि भाई अगर हमें कोई कार ख़रीदनी है, ठीक है, कार, तो कार का प्राइस अगर गिर जाएगा तो ज़्यादा लोगों के बजट में वो हो जाएगी, ज़्यादा लोगों के बजट में वो हो जाएगी, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं हमें अब ख़रीदना है राइस या आटा, तो इसका प्राइस गिरे बढ़े फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो चाहिए ही ना, तो रोटी के लिए तो हम पैसे दे ही देंगे। लॉकडाउन में अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाई प्राइजेस पर जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो बेच रहे थे, फिर भी लोग खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटीज़ थी, हमारी आवश्यकता थी अनिवार्य वस्तुओं की। लेकिन लग्जरीज़ की जो है वो, जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है।
ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट। देखो, अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं और हमने डिसाइड किया कि हम इसका 30% जो है वो सेव करेंगे, बचाएंगे फ्यूचर के लिए, और हमें परचेज़ करना है ड्रेस, तो द थिंग इज़ हमने जितना बजट इसके लिए डिसाइड किया उसमें काम हो गया तो ठीक है, वरना नहीं चलेगा। तो हाइयर द कॉस्ट ऑफ द गुड रिलेटिव टू टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मोर विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जितना ज़्यादा खर्चा करने का हम सोचेंगे, इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा खर्चा करने का हम सोचेंगे, इलास्टिसिटी किसी भी प्रोडक्ट की उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी को कितने लोग खरीद रहे हैं। द मोर नंबर ऑफ द यूज़र ऑफ द कमोडिटी, द मोर इलास्टिक द डिमांड इज़। अब देखो, कोई चीज़ है, सपोज़ नॉर्मल समोसे ही ले लेते हैं, ठीक है, समोसे, इमेजिन दैट इज़ समोसा, ओके, दिस इज़ प्लेट। तो अगर समोसा बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं ना, तो अगर बहुत लोग खाएंगे और इसका प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये हो जाएगा, तो हो सकता है कि अगर 100 लोग खा रहे हैं तो इसको 95 लोग खाना शुरू करें। मतलब कुछ लोग ऐसे हों जो 12 रुपये का समोसा नहीं खाएं, ठीक है। या फिर अगर ये 10 रुपये का समोसा जो है वो 7 रुपये का हो जाए, तो हो सकता है जो इसके बायर हैं वो 100 से 110 हो जाए, है ना। तो अगर ज़्यादा लोग यूज़ करें ऐसी चीज़ है तो इलास्टिसिटी हाई होगी, और कम लोग यूज़ करें तो अगर फ्यू यूज़र्स हैं तो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो इन इलास्टिक होगी। मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ लोग ही खरीद रहे हैं तो वो कुछ लोग तो खरीदेंगे ही, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड, इफ़ द टाइम पीरियड needed to find substitute of the commodity is more, the price elasticity of demand is more। मतलब टाइम जितना हमें लग रहा है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने में, उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी। ऐसा क्यों? किसी चीज़ को अगर टाइम पीरियड नीडेड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी इज़ मोर, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर। अगर किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट ढूंढने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम वो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्लाइंग बाय एरोप्लेन हैज़ इन इलास्टिक डिमांड एज नो सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन शॉर्ट टाइम। कि भाई शॉर्ट टाइम में हमें फ्लाइंग से जाना ही बेटर रहता है, क्योंकि वो फटाफट पहुंचा देता है हमको, तो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, है ना। भाई अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो उसके अलावा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास है नहीं, तो वो इन इलास्टिक डिमांड है। लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो वो इलास्टिक डिमांड होती, प्राइस बढ़ने पर उसका डिमांड कम हो जाता, ठीक है। इसलिए टाइम पीरियड जो है वो मैटर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड करने में। तो व्हाट वी डिड टुडे, हमने किया दो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियोस। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम और भी यूनिट्स और भी सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। गिव मी सजेशन कि कौन सा सब्जेक्ट अब आगे स्टार्ट किया जाए। डाउट्स एंड सजेशंस इन कमेंट बॉक्स प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड।